मेरा कहना है कि शिक्षा मंत्री को हटाने से कुछ नहीं होगा, वो हटा भी देंगे, इनके प्रेशर में हटा भी देंगे, फिर कोई दूसरा आ जाएगा। जंतर मंतर पे मौजूद है हमारे साथ एक शख्स, तो आपके आने का यहाँ क्या वजह है? जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो पेपर लीक के मामले को लेकर चल रहा है, लेकिन आप भी आए हुए हैं। देखिए, सबसे नाम क्या हुआ, आप कहाँ से आए? मेरा नाम नवीन है और मैं यूपी नोएडा की तरफ से नोएडा से आया हूँ और मैं एक स्कूल में एक शिक्षक हूँ और मैं 27 ईयर से मैं एक टीचर पढ़ा रहा हूँ। और लेकिन शिक्षा पर ये जो बात कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को हटा दिया है, उससे कुछ नहीं होगा। मेरा कहना है कि शिक्षा मंत्री को हटाने से कुछ नहीं होगा, वो हटा भी देंगे, इनके प्रेशर में हटा भी देंगे, फिर कोई दूसरा आ जाएगा, फिर वही काम करेगा जो वो बोलेंगे पीछे से। अभी तक 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया प्रोटेस्ट को, अभी तक कोई नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आया सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री को लेकर, तो क्या लग रहा है कि इस्तीफा हो पाएगा या नहीं? देखिए, वो नहीं करेंगे, मेरे को लगता है नहीं करेंगे और वो करना भी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन सिस्टम में ही नहीं करना चाहिए। इनका डिमांड तो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, हम अपना जो प्रोटेस्ट है ख़त्म करेंगे। वो इसीलिए ना मैंने बताया ना कि इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आज अगर धर्मेंद्र प्रधान जी मंत्री नहीं रहेंगे तो कोई दूसरा आएगा, मंत्री आएगा, वो भी यही काम करेंगे। लेकिन हमें सिस्टम को ही चेंज करना है, हमें सिस्टम में ही बदलाव लाना है। मंत्री चेंज करने से कैसा सिस्टम ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। हमें शिक्षा पर बात करनी पड़ेगी, टीचर्स पर बात करनी पड़ेगी, हमें स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैं बताता हूँ, शिक्षा में चोरी जो होती है ना, वो क्लास 1 से शुरू होती है। भविष्य जो है बच्चों का वहीं से खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है, इतने प्राइवेट स्कूल हैं, वो उन्होंने जो धांधली मचा रखी है, उससे टीचर्स भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं, पेरेंट्स भी परेशान हैं। उस पर काम करना चाहिए। मैं एक टीचर हैं और कितना वर्ष के आप? 27 साल से आप? 27। तो कुछ ऐसे 2-4 पॉइंट आपको लगता है जो आप सुझाव दें कि शिक्षा व्यवस्था में वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए? देखिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जो गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं, जो भी रूल बना रखे हैं, वो उस पर इम्प्लीमेंट फुलफिल होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। क्योंकि जो शिक्षा के जो मैनेजमेंट है, जिनके स्कूल हैं, जिनके कॉलेज हैं, उनके लिए कोई रूल लागू नहीं होते। फीस लेनी है तो पूरी फीस आएगी, पेरेंट्स चाहे कैसे भी दे, ठीक है। टीचर्स को सैलरी पूरी नहीं मिलती है। अरे, अगर उनसे स्कूल नहीं चलते, उनसे कॉलेज नहीं चलते, उनके पास फंड नहीं है, तो बंद कर दो ना भाई, इसको दे करके अपना गवर्नमेंट को दे दो, गवर्नमेंट चलाएगी। वो कहते हैं, और इवन वो गवर्नमेंट से रिबेट पे ज़मीन लेती है, स्कूल्स कॉलेज लेते हैं, इनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, फिर भी इनके पास फंड नहीं होता। ब्लैक मनी ये इकट्ठा करते हैं, बच्चों से ये ब्लैक मनी है, स्कूल से इकट्ठा करते हैं, कॉलेज से इकट्ठा करते हैं, कभी भी कैश में भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते, सिर्फ फीस ऑनलाइन पेमेंट में आती है। कैश जो भी इनका फंक्शन होता है, कुछ होता है, उसमें कैश पेमेंट नहीं कैश पेमेंट लेते हैं, या टीचर के QR कोड पे लेते हैं, टीचर के फंड उसमें अकाउंट में लेते हैं। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ एक नीट का मामला नहीं है, आए दिन अगर आप देख लें तो हमेशा किसी न किसी स्टेट से जो है आपको पेपर लीक का मामला जो है सामने आ गया, तो क्या इसके पीछे की वजह क्या आपको लग रही है? देखिए, पेपर लीक का मामला है, ये धांधली कुछ तो है, लेकिन ये इस पे इंसाफ तो होना चाहिए। क्योंकि जो स्टूडेंट है इतनी मेहनत करके वो जाता है और उसके बाद एकदम से वो लिखता है, तो इस पे तो कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। और जब तक एक्शन नहीं होगा तो ये सालों साल चलता रहेगा। ये सब शिक्षा के मामले में 0 टॉलरेंस होनी चाहिए, एक मेडिकल और एक शिक्षा, इसमें किसी को नहीं बख्शना चाहिए, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे कोई भी। कोई 2-4 सुझाव आपके मन में है जो आप देना चाहेंगे? मैंने कहा ना, सुझाव यही है, जो CBSE हो या कोई भी बोर्ड हो, या फिर गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स हैं, उसके ऊपर पूरा का पूरा ध्यान देना चाहिए। इवन मैनेजमेंट पे भी और टीचर्स पे भी, और जो पेरेंट्स हैं उनके सबका ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि एक ही वो कमाते जाए, टीचर्स और बच्चों को पढ़ाई में, मैं बहुत सारी बातें, मैं कहूँ कि मैं बच्चों को पूरे साल मैं कितना पढ़ा दूँगा, टाइम ही नहीं देते। सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए काम होता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में सिर्फ फ़ोटोज़ पे काम होता है। वो क्या आपको इंटरनेट पे आपको वो छाप, ठीक है, वहाँ दिखता है कि हाँ भाई कुछ हो रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है कि नहीं होता है।
वो बच्चे जो है अगर ग्राउंड रियलिटी में काम होता तो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते, बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते। अगर स्कूल्स में अगर बच्चों को टीचर्स पूरे होते, टीचर्स की कमी है, जॉब पे नहीं रखते टीचर्स को, पेमेंट पूरी नहीं करते, टीचर्स छोड़ के चले जाते हैं। किसका नुकसान होता है? बच्चों को नुकसान होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना। तो मेरे यहाँ बस यही है कि आगे योगी जी से मैं खुलेआम कहता हूँ कि आपके अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, 3 साल से मैं लड़ रहा हूँ, मैं 3 साल से मैं कंप्लेंट डाल रहा हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं योगी जी को पूरा चैलेंज कर रहा हूँ, आप उस पर कार्रवाई करें। यूपी नोएडा अथॉरिटी, नोएडा गौतम बुद्ध नगर में दिया है, उस पर देखिए मैंने कितनी कंप्लेंट डाली है। आपके प्रयागराज में मैंने वहाँ पे भी मेल डाली है, लेकिन कोई काम नहीं। थैंक यू।